तो हम एनडीए के घटक दल के लोग हम हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है। हमारा लक्ष्य तो तय है कि हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 2025 में 225। लेकिन तेजस्वी यादव, हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारा सीधा सवाल है भ्रष्टाचार के राजकुमार से कि एक ही ब्रांड ही कितना दिन चलेगा भाई? लालू ब्रांड 15 साल लालू जी, 15 साल के बाद आ गई तेजस्वी यादव। एक ही राजनीतिक ब्रांड चलेगा। और राजनैतिक आर्थिक अपराध का विरासत आपके पास, जमीन का विरासत तेजस्वी यादव आपके पास, भ्रष्टाचार का विरासत आपके पास। हम यह जानना चाहते हैं आपसे, आप चंपारण की धरती पर आ रहे हैं कि 1093 जो अपहरण हुआ था फिरौती के लिए, उसका कौन कितना हिस्सेदार था? जरा इसका खुलासा करिए आप। फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, अभी हम लोगों ने दिखाया 1093। तो कौन कितना शेयरदार थे? अफसर कितना शेयरदार था? राष्ट्र नेता कितने शेयरदार थे? चूंकि आमतौर पर मीडिया में उस समय बातें आती थी और यह कहा जाता था कि ले दे के फरियाल सब हो। तो आप तो तेजस्वी यादव, आपको सब जानकारी होगा। अब पिताजी आपके साक्षात विराजमान है, माताजी भी स्वस्थ है। तो चंपारण की जनता को बताइए 1093 जो फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, उसमें कितने पैसे की आर्थिक उगाही की गई? अगर उगाही की गई तो कौन कौन उसके हिस्सेदार थे, कौन मध्यस्थ थे? अगर आप नहीं बताइएगा तो हम तो बताने को तैयार बैठे। लेकिन पहले आप जुबान खोलिए, इसके लिए कौन गुनाहगार है? कि आप तो 4 सीट पर विदा हो गए। 4 का जरूरत विशेष जगह पर पड़ता है। एकदम खास अंतिम समय जब आता है तो 4 की जरूरत पड़ता है। तो 4 पर तो लटक गए आप, आपके पिताजी भी लटक गए थे 4 सीट पर, आप भी लटक गए 4 सीट पर। तो आखिर ये गठबंधन है कैसा कि तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनता दल है, अभी राजभवन मार्च में वामपंथ की पार्टियां और कांग्रेस का राजभवन मार्च हुआ, राजद को राजनीतिक रूप से अछूत मान लिया गया। तो आपके राजनीतिक सामर्थ्य पर तो सबको पता ही चल रहा है कि क्या आपकी स्थिति बन गई है। इसलिए उम्मीदवार खोजो यात्रा में निकले हैं और आर्थिक उगाही यात्रा भी इसको कह सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम बिहार में इस मैंने चंपारण में सलाह देना चाहते हैं कि देखिए भाई, एनडीए की सरकार में भू राजस्व मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, ऑनलाइन सब जमीन का कर दिया है। जमीन खरीद लीजिएगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जमीन दीजिएगा कोई तो पकड़ाइएगा। आर्थिक अपराध इकाई बहुत सक्रिय है यहाँ, ईडी सक्रिय है। एगो नेताजी के यहाँ 17 ठिकाना पर छापा पड़ रहा है, बताइए। हाँ जी, 17 ठिकाना पर छापा पड़ रहा है। मनी कितना बटोरन लाल सब है कि मिला मौका की गर्दा उड़ा देता है। और ईओयू भी सक्रिय है, सीबीआई भी सक्रिय है, ईडी भी सक्रिय है। इसलिए कोई साइलेंट लेन देन मत करिएगा। अगर कोई घपला में शामिल हुए तो भ्रष्टाचार के राजकुमार पर क्या अंतर पड़ना है? तो बेचारे 420 के आरोपी ही हैं, इनको कोई दिक्कत है नहीं, तो कोर्ट में हाजिर लगावे का आदतें लगल है। लेकिन जो भी करिएगा वो पकड़े जाइएगा। इसलिए पहले ही से हम चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा कोई गलती मत करिएगा, कोई साइलेंट डील मत करिएगा इन लोगों के साथ। क्योंकि साइलेंट डील करिएगा और कल फंसिएगा तो मत कहिएगा कि हमको फंसा दिया गया है। जस करनी तस भोगई ताता वाला हाल होगा। अब बाकी विकास पर तो हमको कुछ कहना ही नहीं है। जिसको हमारा विकास दिखाई नहीं पड़ता है, ये बल्बा जलाता है घरवा में, ये हमरे न है, एनडीए का न है। पंखा नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है ना, एनडीए सरकार का है ना।
तो अपना तार नोच लीजिए और घर में ललटेन जला दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार का विकास क्या हुआ है। पांचों घटक दल अब बिहार में जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम, लोजपा रामविलास और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का दल अब एनडीए के रूप में ही, आप लोगों के सवाल बारंबार हम लोगों से होते थे, राजनीतिक विपक्ष के जो पंडित लोग थे, भ्रष्टाचार की जो राज की बात अभी नीरज दा ने बोली, तो भ्रष्टाचार के जो महाराज थे उनके काफी सवाल आते थे, जिसका सीधा सीधा सवाल आप लोग हम लोगों से पूछते थे। जमीन पे एनडीए आपके सामने है, एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 15 तारीख को, आपके यहां एनडीए के कार्यकर्ताओं का मेला है। बिहार में लक्ष्य साफ है, 2025 विधानसभा 225 प्लस। बिहार की जनता ने 4 की संख्या पे सिमटा दिया है राष्ट्रीय जनता दल को। 2025 की विधानसभा में 10 की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने जा रहे हैं आपके भ्रष्टाचार के राजकुमार। चाहे कितनी भी यात्राएं कर लें, ये जो जाल फेंकने वाली यात्राएं कर रहे हैं, इन सब के बावजूद 2025 के विधानसभा चुनाव में 10 की लक्ष्मण रेखा है, और 10 की लक्ष्मण रेखा ये पार नहीं करने वाले हैं। 1 दहाई संख्या में नहीं पहुंचने वाले हैं ये लोग। इनके समय में क्या होता था और हमारे समय में क्या है, एक छोटी सी वानगी अभी आप लोगों ने देखी। जब इनके माता पिताजी का राज था, उनके समय में यहां सबसे बड़ा उद्योग जो था वो था अपहरण का उद्योग। अपहरण के उद्योग का जो प्रोडक्ट्स थे उसका भी हम लोगों ने आपको बताया। हम आए, एनडीए सरकार में सत्ता में आई, उसके बाद जो उद्योग धंधे बंद हो गए थे, धीरे धीरे सारे उद्योग धंधे आपके यहां खुल रहे हैं। छपरा से मैं आ रहा था, गोपालगंज पार किया, मुझे ईंख भरी हुई ट्रॉलियां नजर आईं। इनके समय में वो ईंख के जो खेत थे उसमें अपहरण किए गए पकड़ुआ लोगों को रखने की वो जगह बन गई थी। और आज उन खेतों का प्रोडक्ट, उन खेतों से ईंख आपके मिलों में जा रही है। ये एक सच्चाई है। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, बाकी सारी मूलभूत सुविधाएं, इन सबों को तो हम भूल गए थे ना 2005 के पहले। एनडीए ने बिहार के लिए, विशेषकर चंपारण के लिए विकास की यात्रा, हमारी अभी विकास की यात्रा काफी हद तक हम लोगों ने कर ली है और अभी काफी यात्रा बाकी है। कुछ चीजें हैं जो बाद में आप लोगों को दे दी जाएंगी, जो एनडीए की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और बिहार की सरकार ने विशेष करके आपके जिले के लिए क्या क्या किया है। 1-2 चीजें मैं पढ़ देता हूं, बाद में आपको यह मिल जाएगा। आप लोगों के इंटरेस्ट की बातें होंगी। आपके जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,69,224 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मिल चुकी है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 1592 लोग पा चुके हैं। आयुष्मान भारत तकरीबन 2.25 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बन चुका है। ये वो चीजें हैं जो हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए हुए थे, क्या क्या सौगात देके गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी सह ट्रेनिंग सेंटर, 172 करोड़ रुपए की लागत की 41 योजनाएं, पथरी घाट से बर्बर सेना तक 6 किलोमीटर लंबा पथ, और भी काफी सारी चीजें। एनडीए का मतलब विकास है, और लालू यादव, उनके परिवार और राजद का मतलब विनाश है। एनडीए एक है। आप जहां हम बैठे हैं जिला मुख्यालय में, यहां से लेकर के समन्वय की चीजें बूथ स्तर तक जाने वाली हैं। हर बूथ पे एनडीए लड़ते दिखेगा। शुरुआत हो चुकी है।
2025 225 प्लस। हम उस दौर की अतीत को याद करें जरा। 1990 से 2005 के बीच यही चंपारण, जिसका नाम अपहरण संगठित गिरोह के लिए विख्यात होता था, आज वो चंपारण की धरती पर बिहार के यशस्वी विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास का पैगाम दिया है, वो कहने की बात नहीं। आप मीडिया के भाइयों के सामने पूरा परिलक्षित है। और इतना मैं बता देना चाहता हूं कि यही चंपारण जो महामानव बुद्ध की बौद्ध सर्किट से जोड़ा गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि भितियारवा आश्रम को गांधी सर्किट से जोड़ा गया, मेडिकल कॉलेज दिया गया। यहां तक इस चंपारण में पिछले वर्ष में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में यहाँ के छात्रों और छात्राओं को पढ़ने के लिए कुल लाभुक 7,966 छात्र और छात्राओं को 161 करोड़, ध्यान से सुनिएगा मीडिया के भाइयों, 161 करोड़ 66,73,698 रुपए की राशि पश्चिमी चंपारण के छात्र और छात्राओं को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत दिया गया है। ये है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, माननीय लोकप्रिय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतनराम मांझी जी का और चिराग पासवान जी का। ये है एनडीए मॉडल जो चंपारण की धरती पर पश्चिमी चंपारण के लोगों के लिए सौगात है। मैं आपको इतिहास के पन्नों में अतीत में थोड़ा और दिलाना चाहता हूं। जब यही चंपारण की धरती पर 1990-2005 के बीच जो बाहर के लोग कभी यहाँ आते थे तो उन्हें डर लगता था कि मैं चंपारण जाऊं या नहीं जाऊं, कैसे मैं वापस लौटूंगा। ये इतिहास को देखना है और इसी के खिलाफ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस सपना को समझाया चंपारण की धरती पर गवाह है आदरणीय स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो जी, जो हमेशा नीतीश कुमार जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए और ये चंपारण अपराध मुक्त हुआ और आज बिहार में चंपारण का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आगामी 15 जनवरी को एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन, जो हमारे एनडीए गठबंधन के बूथ स्तर से लेके और इस जिले के राष्ट्रीय पदाधिकारी तक जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोगों का एक विराट सम्मेलन, हमारे बड़े भाई आदरणीय मुख्य प्रवक्ता नीरज भैया बतलाए हैं कि एक विराट सम्मेलन होगा। उसमें आप मीडिया के लोग भी आएंगे। आप तो देखे होंगे कि आम जनता क्या उस शासन के दौर में मीडिया के लोग भी अछूते नहीं थे। राजीव रंजन की हत्या वाला मामला अभी तक भूला हुआ नहीं है। किसके शासन के लोग कौन घटना किया था, पत्रकार भाइयों को अतीत की ओर याद दिलाना चाहता हूं। उस खौफनाक मंजर वाली सरकार के खिलाफ हम तमाम एनडीए के लोग एकजुट है और मिशन 2025 में 225 का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और पुनः बिहार में विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को एनडीए की ओर से गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। यही मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं। जय हिंद, जय भारत।